Good morning, students. I am Yasvir Kashyap. Today we will discuss Chapter 4, History of Class 6. Chapter name is In the Earliest Cities. Chapter name is In the Earliest Cities. देखिए, इस चैप्टर में हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कि अर्लीस्ट सिटीज़ थे वो किस तरह से बने हुए थे, कैसे बसे हुए थे, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4. देखिए, फर्स्टली आपका फर्स्ट पॉइंट है इसमें. फर्स्ट पॉइंट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. ठीक है, तो इसमें हड़प्पा की स्टोरी एक दी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. देखिए, कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो हमें एक स्टोरी के बारे में बताती हैं. उनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है जुड़ी हुई, ठीक है, कोई कहानी होती है. नियरली 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 ईयर्स एगो क्या हुआ था कि वेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब में फर्स्ट टाइम जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय क्या हुआ था, जब रेलवे लाइन पड़ रही थी तो क्या हुआ था कि इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा. इंजीनियर्स ने हड़प्पा की साइट को मतलब स्टम्बल्ड किया था, मतलब उसको खोजा था एक तरह से. ठीक है, इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. और जो ये पंजाब था ये प्रेजेंट मतलब हड़प्पा था, ये प्रेजेंट डे में इसको पाकिस्तान कहते हैं. ठीक, अब ये पाकिस्तान है वहाँ पर. ठीक, टू देम इट सीम्ड लाइक अ मॉन्ड दैट वाज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. और देखिए, वहाँ पर एक मॉन्ड जैसा मतलब इन्हें दिखाई दिया था, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो उसको मतलब रेलवे लाइन को बना रहे थे, इंजीनियर्स थे, उसको बना रहे थे. तो क्या हुआ था कि इन्हें एक मॉन्ड की तरह, एक मतलब टीले की तरह, गुम्बद की तरह एक मतलब ऊंचा सा स्थान दिखाई दिया था, जिसमें क्या था कि वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. जो एक मतलब जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हाई क्वालिटी ब्रिक्स मतलब उसमें भरी हुई थी. ठीक है, सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स. देखिए, इसमें बताया कि सो दे कैरिड, इसीलिए वो मतलब थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स, हज़ारों की संख्या में, ठीक है, जो ब्रिक्स थी वहाँ से ले आए थे. फ्रॉम द वॉल्स, जो वॉल्स थी वहाँ पर बनी हुई ब्रिक्स से, वो उन वॉल्स से उन ब्रिक्स को ले आए थे. ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी, जो सिटी की ओल्ड बिल्डिंग्स की जो वॉल्स थी बनी हुई, दीवारें बनी हुई थी, उनमें से बहुत सारी ब्रिक्स वो ले आए थे ऑफ द सिटी के टू बिल्ड रेलवे लाइन. ठीक है, रेलवे लाइन बनाने के लिए. ठीक है, रेलवे लाइन में उनका यूज किया था उन्होंने. मैनी बिल्डिंग वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय. और इस तरह से क्या हुआ था कि बहुत सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, नष्ट हो गई थी. ठीक है, देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, लगभग 80 ईयर्स एगो, 80 ईयर्स पहले क्या था कि आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड द साइट. आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये साइट फाउंड हुई थी एंड रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कंटिनेंट. और इससे मतलब ये रियलाइज हुआ था कि ये ओल्डेस्ट सिटी थे, ठीक है, उस सब कंटिनेंट में ये सबसे पुराने सिटीज़ थे बने हुए. ठीक है, एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. और जैसे कि ये मतलब पहला सिटी डिस्कवर्ड किया गया था, खोजा गया था. ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा. ठीक है, तो क्या था कि ऑल अदर साइट्स, जो दूसरी साइट्स थी जहाँ पर बिल्कुल सिमिलर बिल्डिंग्स
मिली थी, एंड अदर थिंग्स, और जो दूसरी वस्तुएं मिली थी वो लगभग सेम थी, ठीक है। और फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा, और वो हड़प्पा के तरह मतलब डिस्क्राइब की जाती हैं, ठीक है। दीज सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो, और ये सिटीज़ लगभग डेवलप हुए थे आपके अबाउट 4700 ईयर्स एगो, लगभग 4700 साल पहले ये डेवलप हुए होंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। देखिए ये जो सिटीज़ बने हुए थे, ठीक है, इनमें क्या स्पेशल था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इनकी स्पेशलिस्ट को बताती हैं, स्पेशलिटी को बताती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ, मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। बहुत सारे सिटीज़, इनमें से कुछ सिटीज़ ऐसे थे, मैनी सिटीज़ ऐसे थे कि जो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, ठीक है, 2 पार्ट्स या उससे अधिक में डिवाइड थे, ठीक है, मोर पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। सामान्यतः क्या था कि जो एक पार्ट था वेस्ट साइड का जो पार्ट था, ठीक है, वो स्मॉलर था बट हायर था, मतलब छोटे से एरिया में वो था, लेकिन हायर मतलब ऊंचाई पर था, काफ़ी ऊंचे पर था, ठीक है। तो आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडेल। जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो इस चीज़ को, इस ऊंचे स्थान को क्या कहते थे, सिटाडेल कहते थे, ठीक है। जैसे कि वो एक ऊंचाई की तरह, माउंट की तरह बना हुआ था, तो ये सिटाडेल कहलाता था, ठीक है, इसको सिटाडेल कहते हैं। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट, और जो ईस्ट का इसका पार्ट था उसमें ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और ये लार्जर था मतलब काफ़ी एरिया में बना हुआ था, बट लोअर, लेकिन क्या था कि नीचा था, ये पार्ट जो था, ईस्ट पार्ट था, वो काफ़ी नीचा था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और ये आपका लोअर टाउन कहलाता था, इसको लोअर टाउन कहते थे। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बुल्ट अराउंड ईच पार्ट, और लगभग इसकी जो वॉल्स थी, दीवारें थी बनी हुई, वो बेक्ड ब्रिक, यानी कि उनमें बेक्ड ब्रिक का यूज किया गया था, मतलब एक तरह से पकी हुई ईंटों का यूज किया गया था। वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, इसके प्रत्येक पार्ट बेक्ड ब्रिक से बने हुए थे इस वॉल के, ठीक है। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और ये जो ब्रिक्स थी वेल मेड, बहुत अच्छे से बनी हुई थी, दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और लगभग ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लगभग हजारों साल पहले की बनी हुई थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, और जो ब्रिक्स थी वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगी हुई थी उसमें वॉल्स में, ठीक है। एंड द मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, जिससे क्या था कि जो वॉल्स थी, जो दीवारें थीं, वो काफ़ी मजबूत थीं। जैसे इंटरलॉकिंग होता है, जैसे कि मान लिया एक ब्रिक्स आपकी ये इस तरह से लगाई, फिर इसी को यहाँ से ऐसे करके फांस कर इस तरह से दूसरी ब्रिक लगा दी, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसी और ब्रिक्स लगा दी, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, जिससे कि एक ब्रिक होती है वो दूसरे को इस तरह से मतलब एक दूसरे में फंसी हुई होती है, इंटरलॉक की हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से इससे इस टाइप से जो वॉल्स बनाई जाती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी मजबूत होती हैं। क्लियर। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, और इन सम सिटीज़, कुछ सिटीज़ में क्या था कि स्पेशल बिल्डिंग्स थी बनी हुई, कंस्ट्रक्ट की गई थी ऑन द सिटाडेल, सिटाडेल पर। सिटाडेल वही जो मतलब ऊंचाई वाला स्थान था, ऊंचा स्थान था, उस पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें दिया है, इन मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक
उसमें क्या था कि एक बहुत स्पेशल टैंक बनाया गया था, ठीक है, विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ, विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ, जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता था, ठीक है, ग्रेट बाथ कहते थे आर्कोलॉजिस्ट उसके लिए, ठीक। वाज बुल्ट इन दिस एरिया, जो कि इस एरिया में बना हुआ था, सिटाडेल एरिया में बना हुआ था, ठीक है। दिस वाज लैंड विद ब्रिक्स, और उसमें क्या था कि ब्रिक्स की एक लाइन बनाई गई थी, मतलब ईंटों से उसकी दीवारें बनाई गई थी, लाइन बनाई गई थी, कोटेड विद प्लास्टर, और उनको मतलब उनकी जो दीवारें थीं वो प्लास्टर से कोट की गई थी, यानी कि उन पर प्लास्टर किया हुआ था एक तरह से, ठीक है। एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, और वाटर टाइट के लिए उसमें क्या किया गया था कि जो उसकी लेयर थी वो एक नेचुरल टार, टार कहते हैं जैसे जो आपका तारकोल होता है, ठीक है, तारकोल के लिए कहा जाता है, तो उसमें नेचुरल तारकोल था, उसकी एक लेयर उसमें लगाई गई थी, ठीक है, जिससे कि वाटर टाइट हो सके वहाँ पर, ठीक। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, और इसमें टू साइड्स से क्या था कि नीचे आने के लिए स्टेप बनाए हुए थे, जैसे मान लिए एक आपका ये जैसे टैंक बनाया हुआ है इस तरह से, और इसी टैंक में यहाँ से नीचे आने के लिए इस तरह से आपके बनाए गए थे कुछ, मतलब नीचे आने के लिए, इसमें डाउन में आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बनाए गए थे इसमें टू साइड से, वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और इसके ऑल साइड में क्या थे, रूम्स बनाए गए थे। वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और इसमें जो वाटर मतलब लाया जाता था वो वेल से वाटर लाया जाता था, मतलब कुओं से इसमें पानी भरा जाता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, और इसको यूज करने के बाद जैसे उसमें मतलब स्नान वगैरह किया, बाथिंग की, और उसके बाद उस वाटर को यूज करने के बाद उसको ड्रेन कर दिया जाता था, यानी कि उससे बाहर निकाल दिया जाता था। इस तरह की मतलब उसमें सिस्टम बना हुआ था कि वाटर वेल से उसमें भरा जाता था, और जब उसका यूज हो जाता था तो वो ड्रेन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता था। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, और लगभग ऐसा माना जाता है कि ये इसमें जो थे मतलब इम्पॉर्टेंट पीपल जो होते थे, इम्पॉर्टेंट पर्सन होते थे, मतलब जैसे किंग हो गए या और कोई इस टाइप के हो गए, तो इम्पॉर्टेंट पीपल ही, जो मेन पीपल होते थे वही इसमें डिप लगाते थे, मतलब बाथिंग करने आते थे, नहाने आते थे, ठीक है। और वो भी इस टैंक में कब आते थे, कोई स्पेशल ओकेजन होता था तब, ठीक है, कोई स्पेशल ओकेजन पर ही यहाँ आते थे। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाउसेस, पॉइंट है हमारा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। देखिए जो ये अर्ली सिटीज़ थे इनमें जो हाउसेस बने हुए थे वो किस टाइप से बने हुए थे, ड्रेन्स की क्या सिस्टम था इसमें, स्ट्रीट किस टाइप से बनी हुई थी, ठीक है। तो इस सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई, लगभग सामान्यतः क्या था कि जो हाउसेस बने हुए थे वो या तो 1 स्टोरी थे या 2 स्टोरी ऊंचे थे, मतलब डबल स्टोरी थे या सिंगल स्टोरी बने हुए थे, विद रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्ट यार्ड, और जो रूम थे उनमें एक तरह से कोर्ट यार्ड भी था, मतलब आंगन टाइप का जैसे होता है थोड़ा सा, वो भी उसमें होता था। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, और मोस्टली हाउसेस में क्या था कि एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और जिसमें वेल्स के द्वारा वाटर सप्लाई की गई थी, ठीक है, वाटर सप्लाई वेल्स के द्वारा, कुओं के द्वारा उसमें पानी आता था, जो भी मतलब उसके बाथिंग एरिया होते थे, ठीक है। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, और ये जो सिटीज़ थे बहुत सारे ये सिटीज़ थे जो कि ड्रेन से कवर्ड किए गए थे, ठीक है।
नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इनको स्ट्रेट लाइन में बनाया गया था। जो भी ये मतलब हाउसेस बनाए गए थे वो एक स्ट्रेट लाइन में बनाए गए थे, लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, यद्यपि आप इनको नहीं देख सकते थे। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, और प्रत्येक जो ड्रेन्स बनी हुई थी, जो मतलब नाले या नालियाँ टाइप की बनी हुई थी, उनमें एक जेंटल स्लोप बनाया हुआ था, मतलब ऐसा उसमें ढाल बनाया गया था कि सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, कि जो वाटर होता था इनमें, ठीक है, वो आसानी से फ्लो हो सके इनसे, मतलब उनमें किसी तरह की कहीं पर वाटर जैसे भरा ना रहे, जिससे अगर वहाँ पर वाटर भरा रहेगा और ठीक से स्लोप नहीं बनाया होगा उन ड्रेन्स का, तो क्या होगा कि वाटर भरेगा, और वाटर भरने से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत तरह की उसमें गंदगी वगैरह फैलने लगती है, ठीक है, और डिसीजेज फैलने लगती हैं। इसीलिए क्या था कि उनमें जेंटल स्लोप दिया गया था ड्रेन्स में, ठीक है, जिससे जो वाटर होता था वो बहकर दूर चला जाता था, ठीक। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। और लगभग जो ड्रेन्स होती थी वो हाउसेस में जो ड्रेन्स होती थी वो कनेक्टेड होती थी टू दोज ऑन स्ट्रीट्स, उन गलियों की छोटी छोटी ड्रेन्स से, ठीक है। गलियों की जो छोटी छोटी ड्रेन्स होती थी वो मतलब जैसे उसको बाहर दूसरी जो बड़ी बड़ी ड्रेन्स होती थी उनसे वो कनेक्ट की जाती थी, जिससे उनका जो वाटर होता था वो बहुत मतलब अधिक मात्रा में उनमें जाकर शहर से बाहर चला जाए, ठीक है। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, और जो ड्रेन्स होती थी वो कवर्ड की हुई होती थी। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड इनटू इंटरवल्स टू क्लीन देम, और जो ये ड्रेन्स होती थी इनमें मतलब इंस्पेक्शन के लिए होल्स होते थे, ठीक है, होल्स बना दिए जाते थे जिन वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, जिससे उनकी जो साफ़ सफाई होती थी वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो इस तरह से बीच बीच में उनमें होल बना दिए जाते थे, ठीक। ऑल थ्री हाउसेस, और ये जो 3 हाउसेस होते थे, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, हाउसेस, ये तीनों चीज़ें, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है, वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। ये जो होती थी ये एक प्लानिंग के द्वारा बनाए गए होते थे, इनको पहले प्लान किया जाता था, उसके बाद इनको बनाया जाता था, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफ इन द सिटी। देखिए लाइफ इन द सिटी, उस शहर का जो मतलब रहने वाले थे उनकी किस टाइप की लाइफ थी, कैसे वो रहते थे, ठीक है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ। हड़प्पा सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस, जो हड़प्पा सिटी था वो बहुत बिजी प्लेस था, काफ़ी मतलब बिजी स्थान था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, और वहाँ पर लगभग जो पीपल थे जो प्लान करते थे द कंस्ट्रक्शन करते थे ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी, शहर सिटी में स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए वो प्लान करते थे, ठीक है। इस तरह से प्लान के द्वारा ही सिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, और ये आपके मतलब जो रूलर्स होते थे, ठीक है, उनके लिए ये होता था। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और इस तरह से क्या होता था कि जो रूलर्स होते थे, दैट द रूलर्स सेंट पीपल, मतलब रूलर्स होते थे वो लोगों को भेजते थे टू डिस्टेंट लैंड्स, मतलब दूर के स्थानों पर, काय के लिए, टू गेट मेटल प्राप्त करने के लिए, मेटल लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन,
प्रीसियस जो बहुमूल्य स्टोन्स होते थे उनको लाने के लिए, एंड अदर थिंग्स, और इसी तरह की दूसरी जो चीज़ें होती थी जो बिल्डिंग में यूज़ की जाती थी उनको जो भी वो चाहते थे उनको लाने के लिए वो लोगों को भेजते थे दूर स्थानों पर, ठीक है, डिस्टेंट लैंड्स पर। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, और इस तरह से क्या होता था कि वे रखते थे मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, बहुत मतलब बहुमूल्य ऑब्जेक्ट्स उनके पास होते थे, वो वहाँ से लाते थे। सच एज ऑर्नामेंट्स, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते थे, आभूषण होते थे, उनको लाते थे। एंड सिल्वर, और सिल्वर के जो बने हुए यानी कि चांदी के जो ऑर्नामेंट्स बने हुए होते थे उनको लाते थे। आर ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स, और जो ब्यूटीफुल बीड्स होती थी जो उनके स्वयं के लिए होती थी उनको भी वो वहाँ से कलेक्ट करके लाते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, और देयर वर स्क्राइब्स, स्क्राइब्स कहते हैं जो मतलब आपके लिपिक वगैरह होते हैं, राइटर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए पीपल ऐसे लोग होते थे हु न्यू हाउ टू राइट, जो ये जानते थे कि कैसे लिखा जाता है कोई भी चीज़, मतलब लिखने के लिए स्क्राइब्स होते थे वहाँ पर, ठीक है। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स, जो कि मतलब जो सील होती थी, जो मोहरें होती थी, उनको तैयार करने में हेल्प करते थे। एंड परहैप्स रोड ऑन द मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और कुछ मटेरियल्स होते थे उनको लिखते थे, ठीक है, और इस तरह से दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, अदर मटेरियल्स होते थे जो उनके लिए सर्वाइव नहीं करते थे, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स, कुछ मैन और वुमेन होते थे वो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे। मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो सभी तरह की वस्तुएं बनाते थे, ठीक है। आइदर इन देयर ओन होम्स, या तो वो अपने घरों में उन चीज़ों को बनाते थे, आर इन स्पेशल वर्कशॉप, या जो कुछ स्पेशल वर्कशॉप होती थी वहाँ पर उन चीज़ों को बनाते थे। क्लियर। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स, और जो पीपल होते थे वो ट्रैवलिंग भी करते थे डिस्टेंट लैंड्स पर, और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल, और जब वो लौटते थे तो वहाँ से वो बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर वापस आते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज, ठीक है। मैनी टेरिकोटा टॉयज, जैसे कि बहुत सारे टेरिकोटा टॉयज होते थे, हैव बीन फाउंड, वो भी मतलब वहाँ से फाउंड किए गए मिले हैं। एंड अ लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, ठीक है, और इस तरह से जो लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी समय पहले जो चिल्ड्रन होते थे, हैव प्लेड विद दीज, वो इन चीज़ों से खेलते थे, प्ले करते थे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।